नमस्कार विद्यार्थी मित्र। आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 7 यह भी एक परीक्षा इस पाठ का प्रकार एकांकी स्वरूप। यहाँ हम देखेंगे कि एक बालक जो आप ही की तरह एक पाठशाला में पढ़ता है, उसकी परीक्षा है, फिर भी उसकी परीक्षा को महत्व देता तो है, लेकिन परीक्षा से पहले वह मानवता को महत्व देकर वह जीवन की परीक्षा में पास होता है। इसलिए इस पाठ का नाम जो दिया गया है कि यह भी एक परीक्षा। तो मात्र पेपर में लिखी जाने वाली प्रश्नों उत्तर वाली परीक्षा ही परीक्षा नहीं होती है। जीवन में कई ऐसी घटना होती है जिसे पार करके हम उस परीक्षाओं में से भी पार हो जाते हैं। तो इस पाठ में यह बालक जो है वह किस तरह से दुविधा में फंसकर भी रास्ता निकालता है और अपने शिक्षकों की नज़र में बहुत ही महान तो नहीं कह सकते उसे, लेकिन वह जो है वह प्रशंसा के लायक बन जाता है। तो प्रस्तुत एकांकी के रचनाकार प्रसिद्ध साहित्यकार श्री सुरेंद्र आंचल जी है। आंचल जी ने अनेक एकांकी, कविता, रेडियो रूपक, कहानी आदि की रचना की है। जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। मनुष्य के भीतर जो शक्तियां हैं उसका सही ढंग से उपयोग करना ही सच्ची शिक्षा है। परीक्षा में ज़्यादा अंक प्राप्त करना यह शिक्षा का मूल उद्देश्य नहीं, मगर वास्तविक जीवन में शिक्षा का उपयोग कर दिखाना मानवता बड़ी मूल्यवान चीज़ है। यह इस एकांकी का प्रमुख उद्देश्य है। अब देखते हैं, इस पाठ की शुरुआत हम करते हैं कि पहला दृश्य क्या है। तो पर्दा उठता है और बाजार का दृश्य है जिसमें कुछ लोग इधर उधर आ जा रहे हैं। एक बालक अपने कंधे पर, देखिए आपको चित्र में साफ दिखाई दे रहा है कि कंधे पे थैला लिए, हाथ में ब्रश मतलब बूट पॉलिश करने वाला जो ब्रश होता है वह ब्रश है उसके पास। बूट पॉलिश एक राहगारी से, बाबूजी जूते चमका दूंगा, शानदार कर दूंगा। तब राहगीर उससे कहता है, नहीं, परे हट यानी कि दूर जा मुझसे, मुझे अपने जूते पॉलिश नहीं करवाने हैं। बालक बूट पकड़कर, आईना बना दूंगा जूतों को, अपनी शक्ल देखकर फिर पैसे देना बाबूजी, सिर्फ 2 रुपये। अब 2 रुपये में उसने क्या कहा कि सिर्फ 2 रुपये लगेंगे, आप अपना जूता पॉलिश तो करवा दीजिए, एकदम आईने की तरह चमका दूंगा। राहगीर, अरे हट, झोंक की तरह चिपक जाता है, भाग। राहगीर के पीछे बालक चला जाता है। दूर से एक हॉकर अखबारों का बंडल लिए आता है। अब वह राहगीर जो है उसे धुतकारते हुए आगे चला जाता है और वह उस बालक जो है उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन वह एक हॉकर यानी कि एक अखबार का बंडल लिए हुए एक आदमी जो आता है उससे टकरा जाता है। हॉकर अखबार हिलाते हुए, आज की ताज़ा खबर, भूकंप से गिरे मकानों का नवनिर्माण, छात्रों की फीस माफ, स्कूल के लड़कों ने डाकू को पकड़ा, आज की ताज़ा खबरें। कुछ लोग अखबार खरीदने लगे। दूसरी ओर से चाय वाला बालक आता है और एक हाथ में बाल्टी जिसमें कप रखे हैं और एक हाथ में केतली है। देखिए ये पूरा नज़ारा कैसा है कि एक तरफ जो है वह अखबार वाला अखबार हिलाते हुए आज की ताज़ा खबर, इस तरह सारी खबरें सुनाता है। दूसरी तरफ से एक चाय वाला बालक जो है वह चाय लेकर आता है और उसके हाथ में, एक हाथ में कप है तो दूसरे हाथ में गरम गरम चाय की किटली है। चाय वाला, चाय गरम चाय। एक बालक अखबार पढ़ता हुआ चलता चलता चाय वाले से टकरा जाता है। अब एक बालक जो है वह अखबार खरीद कर पढ़ता पढ़ता जब रास्ते से जा रहा होता है तो वह अखबार वाले से टकरा जाता है। बाल्टी छिटक कर गिर जाती है, 2-3 कप बिखर जाते हैं। अखबार वाले से नहीं, चाय वाले से टकराता है और उसकी बाल्टी गिरकर हाथ से छूट जाती है और कप बिखर जाते हैं। चाय वाला, अंधा है क्या, देख कर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। बालक, चल फुट यहाँ से, पैंट खराब कर दिया और ऊपर से रोब जमा रहा है। दोनों लड़ते झगड़ते हैं और दूसरी ओर से एक बूढ़ा अंधा भिखारी बैसाखी के सहारे आता है। कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े और रेजगारी है। अब यह दृश्य कैसा है कि यह जो लड़का उससे टकराता है तब
वह कहता है कि अंधा है क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता? तब कहता है एक तो तुमने मुझ पर चाय गिराई, मेरा पतलून खराब कर दिया और ऊपर से मुझी पर रोब जमा रहा है। तब वहाँ से एक भिखारी अंधा जो है वह आता है और उसका कटोरा, जो भीख मांगने का कटोरा है, उसमें कुछ पकौड़ियाँ मतलब क्या है कि पूरी जिसे कहते हैं वह पूरी होती है, अमरूद था, रोटी के टुकड़े थे और रेजगारी यानी कि उसने जो भीख मांगी होती है उसके स्वरूप में पैसे जो थे उसके, तो वह पैसे थे उसके पास। भिखारी क्या कहता है, बाबूजी भूखा हूँ, मेरा सब कुछ लुट गया, भगवान तुम्हें खूब बरकत देगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। एक बालक, हाथ में किताबें, परे हट इधर, एक तो स्कूल के लिए देर हो रही है और यह सामने आ रहा है, जेब में हाथ डालने पर पैसे निकले, गिनता है, यह तो पिक्चर के टिकट में भी 98 कम है, तू देगा? चला जाता है। अब वह भिखारी को ऐसे कहता है कि भिखारी जब भीख मांगता है तो वह यह कहता है कि तुम मुझे दोगे तो भगवान तुम्हें भी देगा। तो वह अपने जेब में हाथ डालता है तो देखता है तो कि मेरे पास तो पिक्चर देखने भी 98 कम है, तो तू देगा? भिखारी से भीख मांगता है। तो ऐसा कर कर वह बालक आगे चला जाता है। भिखारी यह कहता है कि बेटा मैं अंधा हूँ, बेसहारा हूँ, मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ? सबको देने वाला तो वह नीली छतरी वाला यानी कि भगवान। तो यह कहता है कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, मैं तो खुद अंधा हूँ, तुम्हें तो भगवान देगा। एक बालक साइकिल पर आकर बूढ़े से टकरा जाता है, बूढ़ा गिर पड़ता है, लकड़ी और कटोरा दूर गिर जाते हैं और भिखारी चीख कर, हाय रे मेरी टांग टूट गई, अब मैं क्या करूं? अब जब यह वार्तालाप हो रहा था तो एक बालक साइकिल पर आया और साइकिल पर आता है तो भिखारी से टकरा जाता है और इस टकरावट में क्या होता है, वह भिखारी के जो हाथ में कटोरा था वह गिर जाता है और उसकी सारी चीजें बिखर जाती है। भिखारी चिल्लाने लगता है कि हाय रे मेरी टांग टूट गई, अब मैं क्या करूं? तब साइकिल वाला जो है वह कपड़े झाड़कर साइकिल उठाता है। अंधा है क्या? सामने आ गया। इन भिखारियों ने तो नाक में दम कर रखा है, स्कूल की देर करवा दी और परीक्षा का पहला दिन है और साइकिल पर चला जाता है। एक तो वो अपनी साइकिल खड़ी कर कर वह खुद निकल जाता है, लेकिन भिखारी उसकी साइकिल से टकराया था, उसके पैर में लगा था, फिर भी वह उसे ना देखकर वह वहाँ से चला जाता है। भिखारी वो जमीन पर पड़ा, हाय भगवान अब मैं क्या करूं, मेरी टांग टूट गई, अरे कोई मुझे उठाओ, कोई तो भला मानुस मुझे सड़क के किनारे बिठा दो रे, ए लाला ए बाबू मुझे सड़क के एक तरफ ले चलो रे। एक विद्यार्थी आता है हाथ में बस्ता। देखो अब वह तो लड़का जो है वह कितनी, उसके जो संस्कार है वो कैसे थे कि जो अपनी साइकिल से टकराया है उसे उठाकर एक तरफ रखने की बजाय वह उसे तो वहीं पर पड़ा रहने दिया, वहाँ से निकल गया और वह भिखारी जो है वह चिल्लाता रहा, कराता रहा कि भाई मुझे पैर में चोट लगी है, मुझे कोई सड़क के किनारे बिठा दो। इसलिए वह किसी को आवाज़ दे रहा था कि कोई भला मनुष्य जो है वह यहाँ नहीं है जो मुझे सड़क के किनारे बिठा दे। तब एक विद्यार्थी आता है, अरे क्या हुआ बूढ़े बाबा? टांग देखकर, अरे चोट ज़्यादा लगी है। कटोरे में पैसे, रोजी रोटी आदि डालकर देता है, लो बाबा यह तुम्हारा कटोरा, इसमें 7 रुपए हैं। जब भिखारी उस साइकिल वाले से टकराया तो उसकी सारी चीज़ें नीचे बिखर गई थी, तो वह उस लड़के ने ना उठाई और वह साइकिल लेकर चला जाता है। लेकिन अब दूसरा विद्यार्थी आता है, वह उसके कटोरे की बिखरी हुई चीज़ें और जो पैसे उसके नीचे ज़मीन पर गिर गए थे वह सारे पैसे उठाकर कटोरे में डालता है और गिनकर कहता है कि इसमें 7 रुपए हैं। भिखारी कटोरा लेकर कराता हुआ, जीते रहो बेटे, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे मेरे राजा बाबू को। मुझ अंधे की लकड़ी कहाँ है बेटे? मुझे सड़क के किनारे कहीं पेड़ के नीचे बिठा दो, भला होगा तुम्हारा। विद्यार्थी लकड़ी थाम कर, लो यह रही लकड़ी। स्कूल की घंटी सुनाई दी, अरे पहली घंटी लग गई, आज परीक्षा का पहला दिन है, किंतु खैर। बूढ़े से, बाबा उठो, तुम्हें फुटपाथ पर बिठा दूं। अरे तुम्हारे पाँव में तो गहरी चोट है, खून बह रहा है। कलाई की घड़ी देखकर सोचता हूँ तो स्वयं से, उधर परीक्षा का समय और इधर अंधे बाबा, क्या करूँ? देखो अब यह जो लड़का है वो बड़ी दुविधा में फंस जाता है। अब उस भिखारी को पेड़ के नीचे बिठाना चाहता था
और जब वह बिठाने जाता है तो पैर में देखता है कि उसके खून निकल रहा है और चोट गहरी है, और परीक्षा के लिए स्कूल पर घंटी भी बज गई है। तो यह पहली घंटी थी जिसे हम वार्निंग बेल कहते हैं। तो उसने सोचा कि परीक्षा का पहला दिन है और मैं लेट पहुंचूंगा तो क्या होगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं इस अंधे बूढ़े बाबा की मदद करूंगा। वह स्वयं से मन ही मन में बातें कर रहा है कि अब मैं क्या करूं। तो इस दुविधा में वह फंस जाता है। अंतरात्मा में आवाज गूंजती है, इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य है, इंसान की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। विद्यार्थी बाबा से, चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दूं। विद्यार्थी सहारा देकर ले जाता है। अब वह अस्पताल ले जाकर उसे मरहम पट्टी करवाने के लिए ले जाता है। वह अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता है और अपने आप से ही कहता है कि मानव की सेवा करना, इंसान की सेवा करना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो वह जो है वह सारे कामकाज अपनी स्कूल की भी चिंता किए बगैर, अपनी परीक्षा की चिंता किए बगैर उसे अस्पताल ले जाता है। तो यह था सारा बाजार का पहला दृश्य, जहां हमने देखा कि भिखारी जो है, पेपर वाला है, चाय वाला है, विद्यार्थी है, साइकिल वाला है। तो यह सारे पात्र जो है, तो इस प्रकार का पात्र यहाँ पर बजाते हुए अब हम दूसरा दृश्य देखते हैं पाठशाला का, कि अब वहाँ यह लड़का जो है वह पहुँचता नहीं है, यह विद्यार्थी पहुँचा नहीं है। तो उसकी चिंता में उसके अध्यापक और प्रधान अध्यापक यानी कि उसके प्रिंसिपल और उसके सर उसकी चिंता कर रहे हैं। क्यों चिंता कर रहे हैं? क्योंकि यह विद्यार्थी जो है वो बहुत ही होशियार है, और होशियार विद्यार्थी जब परीक्षा देने नहीं आता है तब उनके अध्यापकों को उनकी चिंता होती है। प्रधान अध्यापक कक्ष मतलब प्रिंसिपल का जो रूम होता है, उनका जो कमरा होता है, वहाँ का सीन है। तब प्रधानाध्यापक की तख्ती के पीछे प्रधानाध्यापक जी कुछ लिखते हुए एक अध्यापक का आना। अध्यापक सर, परीक्षा शुरू हो गई है और देवेंद्र सेन अभी तक अनुपस्थित है। क्या देवेंद्र, क्या बात हुई? वह तो मेधावी छात्र है। अरे भाई, किसी को स्कूटर लेकर भेजो, लेकिन ठहरो, मेरे पास फ़ोन नंबर है, पहले पता कर लेते हैं। फ़ोन उठाते हैं। हेलो हेलो, हाँ मैं अध्यापक बोल रहा हूँ। और अरे भाई, देवेंद्र की परीक्षा शुरू हो गई है, आज पहला दिन है, वह आया क्यों नहीं अभी तक? घर से निकलकर घंटा भर हो गया है, परीक्षा शुरू हो गई है, 10 मिनट से ज़्यादा हो गई है, पता लगाओ भाई। वह तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वालों में से है। फ़ोन रखकर वह तो घर से निकले बहुत समय हो गया है, आ जाना चाहिए। देखिए, वह आ जाए तो मेरे पास भेजना। वैसे उसके साथ वाले लड़के से मालूम करो कि एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। अध्यापक का आना। कुछ ही देर के बाद देवेंद्र का हाँफते हुए आना। अब देखो, उसके सर जो है वह प्रिंसिपल के पास जाते हैं और कहते हैं कि देवेंद्र जो है वह अभी तक परीक्षा में आया नहीं है। तब उन्होंने कहा कि भाई किसी को स्कूटर लेकर भेजो, तो कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई है ना। तब कहा कि ठहरो, पहले मैं उसके घर से पता करता हूँ। तब घर पर फ़ोन लगाते हैं। तो घर पर फ़ोन लगाते हैं तो यह पता चलता है कि वह तो परीक्षा देने के लिए कब का निकल चुका है। और ऐसे कहकर उन्होंने फ़ोन तो रख दिया। तब प्रधान अध्यापक का आना और उनके पीछे पीछे ही देवेंद्र का हाँफते हुए आना। वो क्योंकि दौड़ता हुआ, क्योंकि भिखारी को अस्पताल ले गया, वहाँ उसकी मरहम पट्टी करवाई। तो मरहम पट्टी करवा कर वह उसे अपनी जगह पर छोड़ आता है और फिर अपने स्कूल पहुँचता है। और स्कूल पहुँचने के बाद उसके सर से मिलता है। तो सर उसे प्रधान अध्यापक के पास लेकर आते हैं। देवेंद्र, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान? प्रधानाचार्य, अरे देवेंद्र, इतने लेट कहाँ थे अब तक? घबराए हुए स्वर में, अस्पताल सर। प्रधान अध्यापक कड़क कर, अस्पताल? परीक्षा क्या वहाँ हो रही थी? और ये पेंट पर खून के धब्बे कहीं गिर पड़े थे क्या? देवेंद्र, जी नहीं, एक अंधे बूढ़े भिखारी को किसी ने साइकिल से टक्कर मार दी थी। उसकी टांग ज्यादा जख्मी हो गई थी। वह सड़क के किनारे बीचों बीच पड़ा करा रहा था। उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी, इसलिए अस्पताल में भर्ती करवा कर आ रहा हूँ। क्षमा चाहता हूँ सर। अपने सर को उसने सारी सच्चाई बता दी कि इस तरह बूढ़े के साथ किसी ने साइकिल से टक्कर मारकर उसे रास्ते में
ऐसे ही खुला छोड़ दिया था, तो मैं उसे अस्पताल ले जाकर मरहम पट्टी करवा कर यहाँ पर आ रहा हूँ। तो यह बात सुनकर उसके प्रधान अध्यापक जो है बहुत ही खुश हुए कि शाबाश कि तुमने यह जानते हुए भी कि आज परीक्षा का समय है और तुमने अपना कर्तव्य निभाया। इंसान की ज़िंदगी इस परीक्षा से बहुत बड़ी और कीमती होती है। जाओ परीक्षा में बैठो, कमरा नंबर 4 में तुम्हारा रोल नंबर है। देवेंद्र जाता है, प्रधान अध्यापक फ़ोन उठाता है और फ़ोन पर फिर से उसके पिताजी से बात करते हैं और कहते हैं कि हेलो हेलो सेन साहब, हाँ देवेंद्र आ गया है। रास्ते में किसी बूढ़े भिखारी का एक्सीडेंट हो गया था तो उसे अस्पताल में भर्ती करवा कर आया है। अरे भाई, इस परीक्षा में तो पास होगा ही, किंतु इससे भी बड़ी इंसानियत की परीक्षा में पास हो गया है। ऐसे होनहार सपूत के पिता हैं आप, बधाई। तो प्रधानाध्यापक जो है उसके इस बर्ताव से बहुत खुश हुए और उसके पिता को फ़ोन करते हुए यह कहते हैं कि आपका बेटा तो यह पेपर वाली परीक्षा में तो पास होगा ही होगा, लेकिन इंसानियत की परीक्षा में भी वह अव्वल आया है। तो ऐसे होनहार बालक के आप पिता हैं तो आपको खूब खूब बधाई। तो बच्चों, मैं अगर आपसे यह कहूँ कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, कहीं आप भी ऐसा करने जाए, लेकिन ऐसा हर समय करना भी ठीक नहीं होता। अगर आप किसी को अगर ले जाएं अस्पताल में और आपकी परीक्षा का समय है तो आपको परीक्षा में घुसने भी नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं है। यह तो एक ऐसी घटना बताई गई हमें कि अगर जीवन में कभी हम पर ऐसा समय आए तो हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे समय में हमें अपनी सूझबूझ से अच्छा रास्ता निकालकर हमें दूसरों की मदद तो करनी चाहिए, साथ ही हमारा भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इस तरह देवेंद्र जो है वह अपनी इंसानियत की परीक्षा में भी पास हो गया और उसके सर यह बात जानकर और उसे कमरा नंबर 4 में भेजते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ उसका रोल नंबर लिखा हुआ है और वहाँ बैठकर उसे परीक्षा देनी है। तो बच्चों, यहाँ हमारा यह पाठ पूर्ण होता है जिसका स्वाध्याय अभ्यास हमें अपनी नोटबुक में लिखना है। अस्तु।